निम्नलिखित में से किसे ब्रह्महत्या का पाप लगा था? ए लक्ष्मण, बी राम, सी हनुमान, डी सुग्रीव। श्री राम हिंदू धर्म में राम स्वयं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया है। उनके ऊपर तुलसीदास ने भक्ति काव्य रामचरितमानस रचा था। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय माने जाते हैं। अनेक विद्वानों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है। वाल्मीकि रामायण तथा पुराणादि ग्रंथों के अनुसार वे आज से कई लाख वर्ष पहले त्रेता युग में हुए थे। पाश्चात्य विद्वान उनका समय ईसा से कुछ ही हजार वर्ष पूर्व मानते हैं। राम भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? ए अक्रूर, बी विभीषण, सी चरक, डी सुषेण। सुषेण वैद्य का उल्लेख रामायण में हुआ है। रामायणानुसार सुषेण लंका के राजा राक्षसराज रावण का राजवैद्य था। जब रावण के पुत्र मेघनाद के साथ हुए भीषण युद्ध में लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए, तब सुषेण ने ही लक्ष्मण की चिकित्सा की थी। उसके यह कहने पर कि मात्र संजीवनी बूटी के प्रयोग से ही लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं, राम भक्त हनुमान ने वह बूटी लाकर दी और लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ए जटायु, बी संपाति, सी जामवंत, डी गरुड़। पक्षियों के राजा गरुड़ हिंदू धर्म के अनुसार पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन है। ये कश्यप ऋषि और विंता के पुत्र तथा अरुण के भ्राता है। लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजित ने जब युद्ध में राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया था, तब गरुड़ ने ही उन्हें इस बंधन से मुक्त किया। श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के अंशावतार कौन थे? ए जामवंत, बी नल और नील, सी सुग्रीव, डी अंगद। रामायण में रामसेना के एक प्रसिद्ध वानर नल और नील विश्वकर्मा के अंशावतार थे। दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुंचकर राम ने समुद्र की आराधना की। प्रसन्न होकर वरुणालय ने सगर पुत्रों से संबंधित होकर अपने को इक्ष्वाकु वंशीय बतलाकर राम की सहायता करने का वचन दिया और उसने कहा, सेना में नल नामक विश्वकर्मा का पुत्र है, वह अपने हाथ से मेरे जल में जो कुछ भी छोड़ेगा वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ए मंथरा, बी उर्मिला, सी कैकसी, डी मंदोदरी। महारानी कैकेयी और मंथरा अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कैकेयी की प्रिय दासी थी। वह एक कुबड़ी स्त्री थी। जब कैकेयी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ, तब मंथरा भी कैकेयी के साथ ही अयोध्या आ गई थी। एक किंवदंती के अनुसार यह माना जाता है कि पूर्वजन्म में मंथरा दुंदुभि नाम की एक गंधर्व कन्या थी। रामचरितमानस के अनुसार मंथरा दासी के कहने पर ही राम के राज्याभिषेक होने के अवसर पर कैकेयी की मति फिर गई और उसने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वर में उसने भरत को राज्यपद और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।